नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज बात करेंगे बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की उस मांग की जिसने राजनीति के गलियारों में नई हलचल मचा दी है। जी हाँ, पप्पू यादव महागठबंधन की आरजेडी नेताओं से यह आग्रह कर रहे हैं कि कोसी और सीमांचल के इलाके में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि इन क्षेत्रों में जाति धर्म की राजनीति नहीं चलती और कांग्रेस की जड़ें यहाँ मजबूत है। क्यों पप्पू यादव ने यह कदम उठाया और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? जी हाँ, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बिहार की प्रमुख हस्तियों में से एक है। उन्होंने हमेशा ही जनता के सवालों और परेशानियों को जनहित में उठाया। इस बार उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से अपील की कि कोसी व सीमांचल के अलावा मिथिलांचल में भी कांग्रेस को चुनाव लड़ने के ज्यादा अवसर दिए जाएंगे। उनका तर्क है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इन इलाकों में सीटें नहीं मिल सकी, जबकि कांग्रेस के लिए जमीन तैयार थी। जी हां, पप्पू यादव के अनुसार अगर कांग्रेस को इन क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो महागठबंधन की जीत की संभावना और भी मजबूत हो जाएंगी। पप्पू यादव ने अपने प्रस्ताव का मुख्य आधार यह बताया कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की जनता जाति धर्म के ऊपर उठकर मतदान करती है। यहाँ के लोग विकास, बाढ़, नाकामी, सड़क, पानी जैसे रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं और उनकी उम्मीदें कांग्रेस से जुड़ी हुई है। इसलिए उनकी राय में इन क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास महागठबंधन में बना रहे और एनडीए को पराजित किया जा सके। राजनीति की भाषा को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कोसी और सीमांचल इलाके में विकास की मुहिम हमेशा से अधूरी सी रही है। यहाँ बाढ़, बचाव के इंतजाम, सड़क पुल की कमी, पेयजल की समस्या और शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव मुख्य मुद्दे रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी इन मुद्दों पर आवाज उठाई है, लेकिन सीट साझेदारी के अभाव में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। पप्पू यादव का मानना है कि अगर कांग्रेस को इलाके में अधिक लड़ने का मौका मिलेगा तो स्थानीय नेतृत्व विकास और रोजमर्रा की तकलीफों को लेकर सार्थक लड़ाई लड़ सकेगा। महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत जारी है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, वामपंथी दल और वीआईपी समेत कई घटक भागीदार है। पप्पू यादव की मांग ने इस बातचीत को एक नया मोड़ दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता यह तर्क दे सकते हैं कि सीटों का बंटवारा संतुलित होना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव का दबाव कांग्रेस के पक्ष को मजबूत कर रहा है। यदि आरजेडी उनकी बात मानती है तो यह गठबंधन की एकजुटता को भी दर्शाएगा और एनडीए की हवा पहले से और तेज फुला देगा। क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर पप्पू यादव ने एक और चर्चा छेड़ दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां आमतौर पर बीजेपी से मुकाबला नहीं करती, बल्कि कांग्रेस को अपना विरोधी मानती है। इसलिए महागठबंधन में क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस पर दबाव बनाना स्वाभाविक लगता है, लेकिन उनकी राय में असली लड़ाई तब होगी जब कांग्रेस को मैदान में उतारा जाए और एनडीए को सीधे तौर पर चुनौती दी जाए। पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि बिना कांग्रेस के मजबूत हिस्सेदारी के महागठबंधन की रणनीति अधूरी रह जाएगी। इस बीच पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को भी संबोधित करते हुए एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक राजनीति कीजिए, बिहार की असल समस्याओं, बाढ़, भुखमरी, बेरोजगारी पर ध्यान दें। जनहित की बात करें, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए बंद करें। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा कि इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से डरने की बजाय जनता के सवालों का जवाब दीजिए। उनका मानना है कि अगर आप विपक्ष को निशाना बनाएंगे तो लोकतंत्र के स्तंभ कमजोर होंगे। पप्पू यादव ने बताया कि ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों का राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराने के औजार के रूप में प्रयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने आग्रह किया कि विपक्ष को मजबूत छोड़िए, क्योंकि मजबूत विपक्ष ही मजबूत सरकार का परिचायक होता है और सभी पक्ष मिलकर देश को रिद्धिपूर्ण मार्ग पर ले जा सकते हैं। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पप्पू यादव की अपील महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत को और संवेदनशील बनाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।